टीनू और मीनू, आज से तुम दोनों जादुई चिड़िया बन चुकी हो और अब से तुम जो चाहोगी वही इन हीरो के जादू से पा सकती हो। एक पेड़ पर टीनू और मीनू अपने छोटे से घोंसले में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उस एरिया में सभी चिड़ियां खूबसूरत थीं, लेकिन टीनू और मीनू दोनों के पंखों पर काले काले निशान थे, जिसकी वजह से उनका कोई दोस्त नहीं था। मीनू, इतने दिन हो गए, हम दोनों अकेले ही एक दूसरे से बातें करते हैं और खेलते भी अकेले हैं। ये बाकी चिड़िया हमसे बात क्यों नहीं करती? हम दोनों के पंखों पर ये बदसूरत काले निशान जो हैं, शायद इसी वजह से हमसे कोई नहीं बोलता। नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। आज शाम को तुम खुद उनसे बात करना, हो सकता है कि वो तुम्हारे बोलने के इंतजार में हो। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और शाम के टाइम जब सब चिड़िया एक साथ सैर के लिए निकलती थीं, उस टाइम वो दोनों उनके पास पहुंची। हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीनू है और मेरा नाम है मीनू। एक ही एरिया में रहने के बाद भी हमने आज तक आपस में बात नहीं की, उसके लिए सॉरी। क्या आज से हम आपके दोस्त बन सकते हैं? बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोग अपने आप को देखो। हम में जितनी भी चिड़िया हैं, सब की सब रंग बिरंगी खूबसूरत हैं, और तुम लोगों के पंखों पर जो काले निशान हैं, ये बहुत बुरे लगते हैं। बस यही वजह है कि हमने आज तक तुम दोनों से बोलना और दोस्ती करना पसंद नहीं किया और आगे भी नहीं कर सकते। ये कहकर सारी चिड़िया उड़ गईं और टीनू मीनू उदास चेहरा लिए अकेले ही सैर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वो एक झरने पर पहुंची, जहां एक छोटा सा पौधा लगा था और उस पर 2 नीले फल लटक रहे थे। अरे वाह, कितने चमकदार फ्रूट्स हैं। ऐसे फ्रूट्स तो पहले कहीं नहीं देखे। अब आज देखे हैं तो खाकर भी देख लेते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। कहकर दोनों उस पौधे के करीब पहुंची और दोनों ने एक एक फ्रूट पर मुंह मारा। अरे वाह, इतना टेस्टी फ्रूट तो आज तक नहीं खाया। हाँ, सही कह रही हो, इट्स सो टेस्टी। दोनों मजे से फ्रूट्स खाने लगी। जब वो दोनों फल खत्म हो गए तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर की गुठली की जगह नीले रंग का हीरा था। अरे, ये कैसा जादू है? इन दोनों फ्रूट्स की गुठलियां तो नीले रंग के हीरे जैसी चमक रही है। तभी अचानक से दोनों हीरे अपने आप पेड़ से टूटे और उन दोनों के सिर पर जा लगे। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे सरों पर बुरी तरह से चिपक गए हैं। दोनों ने अपना सर झटकाकर उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे टस से मस न हुए और पेड़ से एक आवाज आई। टीनू और मीनू, मेरे ये दोनों जादुई फल खास तुम्हारे लिए ही उगे थे। आज से तुम दोनों जादुई चिड़िया बन चुकी हो और अब से तुम जो चाहोगी वही इन हीरो के जादू से पा सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों जादुई चिड़िया बन चुकी हैं। दीदी, चलो अब घर चलकर मम्मी को बताते हैं। कहकर दोनों अपने घोंसले में वापस पहुंची और मम्मी को सब बताया। अगर सच में ये जादुई हीरे हैं, तो सबसे पहले तुम लोग इनके जादू से अपने पंखों पर लगे धब्बे साफ कर लो। सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुश होते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि मीनू के पंखों पर जितने भी काले धब्बे हैं सब खत्म हो जाएं। इतना कहते ही उसके सर पर लगे हीरे से एक रोशनी निकलकर मीनू के शरीर पर पड़ी और वो सारे काले निशान गायब हो गए। मैं चाहती हूँ कि टीनू के शरीर से भी जहाँ जहाँ काले धब्बे हैं वो सब खत्म हो जाएं। ऐसा कहते ही उसके सर पर लगे इस हीरे से एक रोशनी निकली और टीनू के शरीर पर पड़ी, जिससे टीनू के शरीर से भी सारे काले धब्बे गायब हो गए। वाह मेरी बच्चियों, तुम दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। तीनों चिड़िया इस बात की खुशियां मनाने लगी। फिर शाम का टाइम हुआ तो सारी चिड़िया सैर को जाने के लिए एक जगह जमा हुई और उन्होंने जब पेड़ पर टीनू और मीनू को बैठे देखा तो उनके होश उड़ गए।
अरे ये तो टीनू और मीनू चिड़िया है। ये दोनों इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे खूबसूरत तो हुई, लेकिन इनके सरों पर ये जो हीरा चमक रहा है, इससे तो ये पूरे जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया लग रही हैं। तो क्या अब हमें इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? अब तो ये हमारे साथ चल सकती है ना? टीनू और मीनू दोनों अपनी डाली पर बैठी उन्हीं की तरफ देख रही थी। उनको इंतजार था कि वो कब उनसे दोस्ती के लिए बात करना शुरू करें। यार मुझे तो डर लग रहा है। जिस तरह से हमने उस दिन इनकी इंसल्ट की थी, इनको ये बोलकर कि ये बदसूरत हैं, कहीं ये भी हमें आज बदसूरत बोलकर भगा न दें। ये सोचकर चाहते हुए भी उन चिड़ियों ने उनसे बात नहीं की और सैर के लिए चली गईं। अरे ये क्या बात हुई? क्या ये लोग अभी भी हमसे दोस्ती नहीं करेंगी? मुझे तो यही लगता है। ऐसा नहीं है बेटा, जब वो वापस आए तो तुम खुद से उनसे बात करने के लिए जाना। मुझे पक्का कंफर्म है कि वो इस बार तुम लोगों को दोस्त बनाने से इनकार नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सारी चिड़िया वापस आ चुकी हैं और उनमें से एक लाल चिड़िया के पंखों पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं, जिससे वो बहुत ही अजीब दिख रही है। यार अब तो पता नहीं कि ये रंग कब हटेगा या नहीं। पता नहीं कि उन काली झाड़ियों में क्यों गई थी। तेज हवा का झोंका मुझे वहां ले गया था और ये काला रंग भी उन्हीं झाड़ियों में था। पता नहीं अब मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं। सारी चिड़ियाएं उसके साथ परेशान नजर आ रही थी। ये देख टीनू और मीनू दोनों वहां पर पहुंची। तुम लोग फिक्र मत करो, हम इसको फिर से उतनी ही खूबसूरत बना देंगे जितनी ये पहले हुआ करती थी। लेकिन तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगी? हमने तो आज तक तुमको अपना दोस्त भी नहीं माना था और अब तो तुम दोनों इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो। क्या हम तुमसे मदद लेने लायक हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सारी चिड़ियाएं खूबसूरत हैं। हम में से कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। कहकर टीनू ने कहा, मैं चाहती हूँ कि लाल चिड़िया के शरीर से सारे दाग हट जाएं और ये पहले के जैसी खूबसूरत दिखने लगे। इतना कहते ही हीरे से रोशनी निकली और लाल चिड़िया पर पड़ी। उसके सारे काले धब्बे गायब हो गए, जिसको देखकर वो और बाकी सब चिड़ियाएं खुश हो गई। हमें माफ करना टीनू और मीनू, पहले हमने तुम्हारे साथ अच्छा रिएक्ट नहीं किया था। अब तुम लोग बुरा न मानो तो क्या हमसे दोस्ती करोगी? सुनकर दोनों खुश हो गईं और सर हिलाकर उन्होंने हाँ बोला। फिर सभी चिड़ियों के साथ सैर के लिए आसमान में उड़ गईं। टीनू और मीनू की मम्मी खुश होते हुए अपने घोंसले में खड़ी पंख हिलाकर उनको टाटा कर रही थी। तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अभी इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एक दंपति रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेट से थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था, जिसका एक पर तो सही था, पर किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी? कहीं घूमने जा रहे हो क्या दोनों? अच्छा है। बाज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई कहीं जाए तो उसको टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बाज भैया, तुम्हें करना क्या है? हम कहीं भी जाएं, तुम तो इसी पेड़ पर बैठे रहते हो, न कहीं आते न कहीं जाते। तुम्हारा भरण पोषण भी हमें ही तो करना पड़ता है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होकर जा रहे हो और बहुत ही अच्छे लग रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया, पर तुम्हारी जोड़ी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तो एक पर ही नहीं है। चिड़ा चिड़िया उससे इसी तरह बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और न होने की वजह से उन दोनों को ही कुछ न कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरे स्वामी न जाने किस पेड़ से तोड़कर ये सेब लाए हैं। इसका तो स्वाद ही निराला है। चिड़िया रानी क्या खा रही हो? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इस बाज की नजर तो हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है। इसको नहीं पता कि मैं पेट से हूँ।
हमेशा मेरे खाने को नजर लगाता रहता है। क्या हुआ? आज कुछ बनाया नहीं क्या? लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले जाती है। जैसे ही बाज उस खाने को खाता है, वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, आज कुछ ताजा नहीं बनाया क्या? जो है यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो राम राम। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो और तुम रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो, कहीं उड़कर जा नहीं सकते। बस इसी पेड़ पर तुम्हारे दिन बीतते हैं। जो खाने को मिलता है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे पति दिन रात मेहनत करके खाना लेकर आते हैं और तुम चाहते हो कि वो खाना मैं तुम्हें दे दूं? जो मिलता है उसे खा लो। बाज चुपचाप वही बासी खाना खा लेता है। रोज उसे चिड़िया की कड़वी बातें सुनने को मिलती, पर वो कर भी क्या सकता था? वो उड़ नहीं सकता था, इस वजह से वह अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ नहीं कह पाता। हे परमात्मा, तुमने अगर मुझे जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया? मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता? मैं अब एक बोझ बन गया हूँ। यहाँ इस पेड़ पर वैसे ही कोई पक्षी रहने को नहीं आता और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह से बीतेगा? आपने मुझे 2 सही पर क्यों नहीं दिए? काश मैं भी उड़ सकता, आसमान से बातें कर सकता और मनचाहा खाना खा सकता। कम से कम किसी का दिल तो ना दुखाता। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ी। सांप ललचाई नजरों से ऊपर की तरफ देख रहा था। ये चिड़िया तो पेट से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है, तो चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, तुम वैसे तो किसी काम के नहीं हो, पर जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखा कर लेकर आता हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर चिड़िया को लेकर जाओ, तुम्हारे अंडों की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। अच्छा, तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अभी इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। पर ये बाज तो यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे ये बाज क्या कर लेगा? हाँ, इसके तो पर ही काम नहीं करते। इसके ऊपर अपने अंडों को चिड़िया छोड़ कर गई है। कितनी मूर्ख है वो। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है, तो बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पर रुक जा सांप। खबरदार जो तूने ऊपर आने की कोशिश की तो। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ भी नहीं सकता। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़ियों के अंडों को खाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चिड़ियों के अंडों के पास पहुँचने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। हाँ। अच्छा, तो तू मुझसे मुकाबला करेगा? सांप बाज की फिक्र किए बिना पेड़ पर चढ़ जाता है। पर जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचता है, तो बाज उसे अपने पंजों से दबोच लेता है और इतनी तेज दबोचता है कि वह अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। इतने में चिड़ा और चिड़िया वहां आ जाते हैं। ये सांप यहाँ कैसे आ गया? मेरे बच्चे तो ठीक है ना?
चिड़िया, अपने अंडों को संभालो, मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये तुम्हारे अंडों को खाने आया है। चिड़ा भी बाज के साथ मिल जाता है और सांप को दबोच लेता है। सांप घायल होकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके बच्चों की जान बच गई। बाज भैया, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तो न जाने तुम्हें क्या क्या कहती रही, और तुमने अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़कर मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भैया, हमें माफ कर दो। हमारी कड़वी बातों से ना जाने तुम्हारा कितना दिल दुखा होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, पर तुमने फिर भी हमारी मदद की। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब चिड़ा चिड़िया दोनों बाज का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उससे प्यार से बातें किया करते। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहा करते थे।